अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। ये हमारे अज़ीज़ जिनकी आईडी है फिल्मी दुनिया के नाम से, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इनके आते हैं कि विलियम ब्रैनम पर वीडियो बनाई जाएं। ओके जी, और ये अक्सर मेरी वीडियोस पर पहला कमेंट कर देते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आपका नाम तो नहीं मैं जानता, लेकिन वीडियो बन रही है और पहले भी हमने मुख्तलिफ़ एपिसोड्स बनाई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। खुदा आपको बरकत दे जी। पहली बात यह है कि जो विलियम ब्रैनम था, इसका दावा था कि जो मुक़द्दस एलिया नबी की रूह है वो इसके अंदर है, और जो एलिया नबी का जो काम था कि वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करे, वो रोल इसने अदा किया है और एंड टाइम्स में इसने ये काम किया है। और इसके बाद उसके जो फॉलोअर्स हैं ब्रैनम वाले एंड टाइम बिलीवर्स, ये भी यही मानते हैं कि उसके अंदर जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट का जो प्रॉफिट था एलिजा, उसकी रूह काम करती थी। ओके जी, ये तो आपके सामने बातें पहुंच गईं। अब हम जानते हैं कि किताब मुक़द्दस क्या कहती है, और हमारे चैनल लोगोस टीवी का सबसे बड़ा काम ही यही है कि हम बामुताबिक कलाम बात करते हैं। सबसे जो ज़रूरी बात है यही है। अगर हम खुदा के कलाम की बात ना करें तो आपको हक बनता है कि आप हमें भी लिखें, हम पर भी तनकीद करें, क्रिटिसाइज़ करें। नहीं तो कई पंजाबी कहते हैं आके चवला ही मार देने, गलबात उन्होंने को करनी नहीं आती, इधर उधर दी छड़नियाँ शुरू कर देंगे ने शैतानी हरकतां। ओके जी, दलील के साथ बात करें। पहली बात लिखी है मलाकी की किताब में, अहद अतीक की किताब में, जो उसका चौथा बाब है यानी आखिरी बाब है, उसकी 5वीं आयत से लिखा है, देखो खुदावंद के बुज़ुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूँगा। ये खुदा का वादा था। और आगे लिखा है, वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा, मबादा में आऊँ और ज़मीन को मलाउन करूँ। ये किताब मुक़द्दस के एंड पर एलिया नबी के ताल्लुक़ से प्रोफेसी मौजूद है जो की गई थी कि एलिया आएगा। अच्छा, आगे बढ़ें जी, कि ये जो दावा करते हैं कि एलिया जो है वो था ब्रैनम। लूका तबीब की इंजील का पहला बाब और उसकी अगर हम 15वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि वो खुदावंत के हुजूर में बुज़ुर्ग होगा। और ये बात है यूहन्ना इस्तबागी की, याद रखें। ज़करिया को ये पैगाम दिया जा रहा है, क्योंकि वो खुदावंत के हुजूर में बुज़ुर्ग होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा, अपनी माँ के बतन ही से रूहुल कुद्स से भर जाएगा। और आगे लिखा है, और बहुत से बनी इसराइल को खुदावंत की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। ये जो फेरने का मैंने कहा था ना, वो बात जो ब्रैनम करता है। आगे पढ़ें फिर 17वीं आयत में लिखा है, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ, वो जो बात थी ना, वो जो कह रहा जी ब्रैनम ने ये काम करना था, वालिदों के दिल औलाद की तरफ फेरने थे, वो ये यूहन्ना इस्तबागी के ताल्लुक़ से वाज़ेह तालीम दी जा रही है कि वो ये करेगा। ज़करिया को बताया जा रहा है और ये मलाकी की नबूवत पूरी हो रही है। ऊपर भी मैंने बताया कि बहुत से बनी इसराइल को खुदावंद की तरफ फेरेगा, और फिर लिखा है वो वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजी की दनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। ये उसकी जिम्मेदारी थी जी। तो ये नबूवतें जो यसाया नबी ने भी कहा था कि रास्ता सीधा किया जाएगा, और फिर यूहन्ना इस्तबागी खुद कहता रहा कि मैं रास्ता सीधा करने आया हूँ, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ। ये एलिया नबी के ताल्लुक़ से जो प्रॉफेसी थी कि वो आएगा, वो मैंने पहली बात मुक़द्दस लूका की आपके सामने रखी कि मुक़द्दस ज़करिया को ये पैगाम मिला कि उसके और एलिशबा के यहाँ एक बेटा होगा और वो उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। और पूरी बात लिखी गई कि वो कैसे कैसे एलिया की रूह और कुव्वत में चलेगा और वालिदों के दिल औलाद की तरफ फेरेगा। और फिर मत्ती की इंजील के अगर आप 11वें बाब का मुताला करें तो 11वीं आयत से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। कैसी बात है जी, औरतों में पैदा होने वालों में से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे भी बड़ा है।
आगे लिखा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं। फिर आगे लिखा है, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। और फिर आगे लिखा है, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। और ये खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है, किसी झूठे नबी का फरमान नहीं है। याद रखियो, किदा फरमान है? वो ऐसी किसी झूठे दी मनी है कि यीशु दी मनी है? की आंदे हो? जिन्हें मननी है झूठे नबियां दी, जिन्हें करने ने शैतानी काम वो करे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਾਹੋ तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। यीशु का फरमान है ना कि नबूवतें यूहन्ना तक की थीं, और फिर यूहन्ना का यीशु ने कहा वो सबसे बड़ा है औरतों में जो पैदा होते हैं। और फिर यीशु ने कहा कि चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है, यानी यूहन्ना इस्तबागी है। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਸਕੇ ਕਾਨ ਹੋਣ वो सुने। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ लेकिन सुनते नहीं ने, ये बड़ा बड़ा मसला है। फिर एक और बयान खुदावंद यीशु मसीह का है, 17वां बाब मत्ती का, और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया, यानी वो मरवा दिया था। ये एक पूरा वाक़या है कि किस तरह से उसकी शहादत हुई। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। इब्ने आदम के साथ भी, यानी खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी जो कुछ हुआ आप लोग जानते हैं क्या हुआ यीशु के साथ। तब शागिर्द समझ गए, आगे क्या लिखा है, तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। क्या कहा है जी? मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। शागिर्दों को ये समझ आ गई। हमारी तो कलीसियाँ समझना ही नहीं चाहती। यकीन माने, इनको तो चाहिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स, डॉलर्स, बस खुशी। इन्हां दी खुशी ਇਹਦੇ 'ਚ, बल्कि इन्हां दी बरकत ही इनू समझते हैं जिसको गोरा है या काला है, मम्मा पप्पा, जिसको पैसे आ रहे हैं ना वो कहते हैं बरकत है। इन्हां नू बरकत का भी नहीं पता की है। ठीक है, लुੱਟ ਮਾਰ ਨੂੰ बरकत समझते हैं। खुदा के कलाम ਨੂੰ समझो तो जिंदगी पाओ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਬਿਦਤਾਂ फैली ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ क्योंकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ तालीम नहीं है और फिर ਸਾਨੂੰ गुमराह कर लेंदे ने। दुआ है कि खुदा सानू सब नू बरकत दे और खुदा बिदात तो बचाए और खालिस अपने कलाम के मुताबिक चलन का फजल अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर हम एक 3 महीने का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। शॉर्ट कोर्स है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है एडमिशन की वो है 12 सितंबर 2025। ओके जी, तो आप जल्द से जल्द अपने आप को इस कोर्स के लिए रजिस्टर करवाएं। इसके अलावा अगर आप बिब्लिकल हिब्रू इब्रानी ज़ुबान का कोर्स करना चाहते हैं जो कि 6 माह का है और 8 नवंबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं, इसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर करवाएं और मुकम्मल सेमिनरी के लिए भी आप इंफॉर्मेशन लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच।